नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने देखा है, जब भी चुनाव होते हैं तो कई चीजों से सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, यानी कि हर छोटी बड़ी चीज को देखा जाता है और उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। अब वहीं बात करें इस बार बिहार में जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हुए। अब चुनाव आयोग ने बताया कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उपचुनावों के आम चुनाव में बिहार के 243 क्षेत्रों और उपचुनावों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी भी हारने वाले उम्मीदवार द्वारा जली हुई मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने 17 जून 2025 को मतगणना के बाद ईवीएम की जली हुई मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी। अब इसके तहत सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के पीछे क्रम संख्या 2 या क्रम संख्या 3 पर रहने वाले उम्मीदवार परिणाम की घोषणा के 7 दिन के भीतर ईवीएम की जांच और सत्यापन की मांग कर सकते थे। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि ईसीआई ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सफल आयोजन के साथ कई नई उपलब्धियां हासिल की। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यादखीच रूप से चुने गए 5 मतदान केंद्रों के लिए वीवीपैट पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन किया गया और ईवीएम गणना में कहीं भी कोई विसंगति नहीं पाई गई। इसके साथ ही बिहार के 38 जिलों में से किसी भी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद किसी भी मतदाता या 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से किसी ने भी गलत तरीके से शामिल या बहिष्कृत किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की। 2616 उम्मीदवारों या 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से किसी ने भी पुनर्मतदान का अनुरोध नहीं किया। साथ ही बिहार चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के लिए इंडेक्स कार्ड पहली बार चुनाव परिणामों की घोषणा के 72 घंटों के भीतर उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा सांख्यिकीय रिपोर्टों का सेट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के समापन के 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन के रूप में निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। यानी कि हर बार जो सवाल उठाए जाते हैं, जो मुद्दे उठाए जाते हैं, इस बार किसी भी हारे हुए उम्मीदवार ने मुद्दे को बनाने की कोशिश नहीं करी है, ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए हैं। हालांकि आपको बता दें, गुट जो है, गुट के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब गुटों के द्वारा ये सवाल उठाए जाते भी रहते हैं। ये भी बता दें, उपचुनावों के लिए इंडेक्स कार्ड पहली बार चुनाव परिणामों की घोषणा के 72 घंटे के भीतर उपलब्ध कराए गए थे। अब 2025 के समापन के 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। तो यानी कि साफ तौर पर अभी तक ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठा है, यानी कि किसी भी उम्मीदवार को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।